ख़वातीन और हज़रात, हमारा तो ये ईमान है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आप इस दुनिया की तख्लीक से लेकर इसके मिट जाने तक अफजल तरीन बशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक करता वो कामिल हस्ती कि जिसकी कोई नज़ीर मिलना मुमकिन ही नहीं। मगर इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ना सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी सवालात उठाते हैं और शुकूक व शुबहात का इजहार भी करते हैं। बस फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही लोगों को राह हिदायत पर लाने के लिए और इत्तमाम हुज्जत के लिए कुछ ऐसी निशानियां जरूर दिखाता है कि जिन पर बिला तासुब अगर कोई गौर करे तो बिला अख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सनाई और कुदरत पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जो लोग बुग़्ज़ व नफरत से भरे होते हैं, तासुब का शिकार होते हैं और ईमान पर दुनियावी अकल को तरजीह देते हैं, वो फिर हमेशा गुमराही के अंधेरों में भटकते रहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपके साथ सऊदी अरब में पेश आने वाला एक ऐसा वाकया शेयर करना है कि जो आपका ईमान तो ताज़ा करेगा ही, हो सकता है कि किसी को राह हिदायत पर ही ले आए। मगर ख़वातीन और हज़रात, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले अरब सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल रही जो एक हाईवे की थी। अपनी स्क्रीन पर आप क्लियरली हाईवे पर हादसे का शिकार ये ट्रक देख सकते हैं। इस ट्रक में अचानक से आग भड़क उठी और इसमें मौजूद सामान तो क्या, ट्रक का पूरा ढांचा ही जलकर राख में तब्दील हो गया। खुशकिस्मती से इस गाड़ी का ड्राइवर और उसके साथ बैठा शख्स तो बिल्कुल महफूज रहे क्योंकि वो वक्त पर गाड़ी से निकलने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए और इस हादसे की वीडियोस बनना शुरू हुई तो लोगों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। ये पूरा ट्रक तो जलकर राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन ट्रक के अकबी हिस्से के दरवाजे पर जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद भेजा गया था और अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी या हबीबी लिखा हुआ था, तो यूं महसूस होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे किसी ने आग को फौरी तौर पर गुलजार हो जाने का हुक्म दे दिया हो। यानी रब्बे करीम की ज़ात अक़दस ने यह गवारा ही ना किया कि उसके महबूब के नाम पर उसके हबीब के दरूद को आग छुए। हस्बे मामूल अल्लाह ताला की इस खूबसूरत कुदरत की निशानी को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो मुसलमानों ने तो इस पर सुभान अल्लाह जरूर कहा, लेकिन बहुत से लोग जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं वो इसे महज एक इत्तफाक ही करार देते रहे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में ये महज एक इत्तफाक था या फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। ख़वातीन और हज़रात, ये कोई अपनी नौयत का वाहिद वाकया नहीं था। आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इसी तरह का एक वाकया पेश आया था। चलिए आपको उसकी तफसीलात से भी आगाह करते हैं। जो हैरत अंगेज वाकया आपके गोशगुजार करना है वो इस्लामाबाद के करीब हाईवे पर पेश आया कि जहां सामान लजाने वाले एक ट्रक में अचानक से आग भड़क उठी। अगरचे आसपास के लोग मदद के लिए और रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर वहां पर पहुंच तो गए, मगर आग इतनी शदीद और अचानक थी कि फौरी तौर पर ट्रक में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। तकरीबन मुकम्मल तौर पर जले हुए उस ट्रक से जब रेस्क्यू के लिए आने वाले वो लोग सामान निकाल रहे थे तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि जब ट्रक के एक हिस्से में कि जहां पर कुरान पाक के नुस्खे रखे गए थे वहां पर पहुंचे तो वहां पर आग के असरात बिल्कुल नहीं थे। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि वो ट्रक किस दर्जा जलकर राख हो चुका है और एक शख्स इस ट्रक के सामान में मौजूद कुरान पाक और अहादीस की किताबों के नुस्खे निकाल कर दिखा रहा है, लोगों को मुखातिब कर रहा है कि किस तरह इन मुकद्दस किताबों की महज जिल्दें आग से थोड़ी बहुत मुतासिर हुई हैं, मगर जिन औराक पर कलाम इलाही लिखा हुआ है, अहादीस नबवी के अल्फाज मौजूद हैं, वो आग के असरात से मुकम्मल महफूज रही हैं। और ख़वातीन और हज़रात, बिलाशुबा ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि वो लोग जो आए दिन कुरान पाक और मुकद्दस हस्तियों के बारे में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते रहते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी निशानदही है कि अपनी मुकद्दस हस्तियों और अपने महबूब कलाम की हिफाजत का जिम्मा जो अल्लाह ताला ने लिया था वो आज भी इस दौर में पूरी तरह कार फरमा है। हमें इस वाक़े पर ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं है कि ये अल्लाह ताला की कदीम सुन्नत है कि वो अपनी महबूब हस्तियों को और अपनी मरगूब चीज़ों को कभी भी आग का ईंधन नहीं बनने देता। आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़रूर मालूम होगा कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया गया। अभी चंद रोज़ पहले लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की मशहूर मार्केट हफीज सेंटर में जब आग लगी थी पूरा प्लाजा जलकर राख हो गया था, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस प्लाजा की मस्जिद के उस हिस्से तक आग पहुंचकर ठंडी हो गई थी जहां पर कुरान पाक के नुस्खे मौजूद थे। और ख़वातीन हज़रात, आपके यकीनन इल्म में होगा कि जब डेनमार्क में एक मलौन ने कुरान पाक का नुस्खा जलाने की कोशिश की थी तो कुदरत ने ऐसा
इंतजाम किया था कि कुरान पाक के नुस्खे को आग तो नहीं लगी थी, उल्टा उसी के अपने हाथ जलकर राख हो गए थे। तो दोस्तों, समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए तो इन वाकयात में बहुत सी निशानियां हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कम ही लोग ऐसे हैं जो इन निशानियों पर गौर करते हैं। जरा सोचिए कि जिस वर्क पर कलाम इलाही के अल्फाज लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला उसे आग की नजर नहीं होने दे रहा, तो जिस सीने में कुरान पाक महफूज है उसकी कदर व मंजिलत अल्लाह के नजदीक क्या होगी। तमाम आसमानी किताबों में से कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। सूरतुल हुज्र की आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया इसकी हिफाजत के लिए वादा इलाही जाहिर हो गया। और कुरान पाक ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। और 14 सदियों की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला का ये वादा पूरी तरह कार फरमा रहा। किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया गया, इस तरह के इसके अल्फाज, इसके मानी, इसकी अमली सूरत और जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत में महफूज। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब व वसाइल और तरीके हो सकते थे सब अख्तियार किए, और यूं ये मुकद्दस और पाकीदा किताब हर लिहाज और हर जानिब से हिफाजत में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सका। लाख कोशिशें की गई मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित नहीं हो सकी, और ना ही क़यामत तक ऐसा होगा। बिलाशुबा कुरान मजीद हो, अहदीस नबवी हो या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मंसूब कोई भी बात, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के जिंदा मोज़े हैं। अपने आज के इस वीडियो सेशन में हमने कुछ एजाज भरे वाक़यात आपके सामने रखे और पूरी उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपकी ज़हनी और कल्बी हालत को ज़रूर तब्दील किया होगा। ना सिर्फ आपको गौर व फिक्र पर मजबूर किया होगा, बल्कि बहुत से लोग जो इस्लामी तर्ज हयात पर, इस्लामी तालीमात पर नुक्ताचीनी करते हैं, शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक वजाहत निहायत ज़रूरी है कि हमने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए सिर्फ इसी किस्म की निशानियों या मौजज़ात पर ही नहीं टिके रहना है, बल्कि दुनिया के सामने इस्लाम की अमली तस्वीर खुद बनना है, ताकि जब भी कोई गैर मुस्लिम हमें देखे, हमारे तर्ज हयात का मुतालिया करे, तो वो ये मानने पर मजबूर हो जाए कि जिस दीन का पैरोकार इस कदर खूबसूरत जिंदगी बसर करता है, उसकी ऐसी मॉरल वैल्यूज हैं, तो वो दीन कितना खूबसूरत होगा। ये बात याद रखिए कि दुनिया भर में इस्लाम बज़ौरे शमशीर नहीं फैला था, और खुसूसन बरे सगीर में तो यहाँ के मकामी लोगों को इस्लाम से रूशनास करवाने में औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ था, और उनमें सबसे बड़ा हथियार उनके पास उनका इखलाक था कि जिससे मुतासिर होकर यहाँ की मकामी आबादी दायरा इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हयात मुबारका को फॉलो करते हुए गुजरें, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। कोशिश होगी कि ऐसी खूबसूरत और इस्लाही वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।